सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित के 5वें अध्याय प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसका अध्ययन हम पहले से प्रारंभ कर चुके हैं। आज के इस भाग में हम कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो कोणों के प्रकार पढ़ने से पहले यहाँ पर कोण की जो परिभाषा दे रखी है वो समकोण पर सब आधारित है। तो इससे पहले हम इनको पढ़े तो पहले आप समकोण को अच्छी तरह से समझे। समकोण अर्थात ऐसा कोण जो 90 डिग्री का होता है वह समकोण कहलाता है। अर्थात एक इस प्रकार की आकृति एकदम स्ट्रेट इस प्रकार आती है, यहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ आता है। तो इसको ये वाला जो कोण होता है ऐसे एकदम सीधा यहाँ पे स्ट्रेट लेना है आपको, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे करके। तो ये जो इस प्रकार का जो कोण कहलाता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। तो अब हम 90 डिग्री कोण के आधार पे हम कोणों के प्रकार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ें समकोण से छोटा न्यून कोण, अर्थात समकोण से छोटा 90 डिग्री से कम छोटा कोण न्यून कोण कहलाता है। यह न्यून कोण निम्न है, जैसे कि एक छत का ऊपरी सिरा इस प्रकार है तो ये न्यून कोण बना हुआ है। ये सीसो जो बैठने का झूला है इस प्रकार का, तो यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है ये भी न्यून कोण था, 90 डिग्री से कम है। और एक पुस्तक को हमने खोला आधा यहाँ तक तो यह भी 90 डिग्री से कम है, तो कह सकते हैं यह न्यून कोण होता है। तो इसको आप मुख्य रूप से यहाँ से देखेंगे, इनमें से प्रत्येक एक गुणन के 1/4 से छोटा। तो ध्यान रखना, न्यून कोण जो होता है गुणन का 1/4 1/4 भाग से कम होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अगला है, यदि कोई कोण एक समकोण से बड़ा, समकोण से तो बड़ा अर्थात 90 डिग्री से बड़ा, और एक ऋजु कोण का तात्पर्य है 180 डिग्री। तो समकोण से तो बड़ा और ऋजु कोण से छोटा होता है वह एक अधिक कोण कहलाता है। तो पुस्तक खोलने में डेस्क पे रखा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है यह अधिक कोण है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इनमें से प्रत्येक 1/4 गुणन से अधिक, 1/4 गुणन से अधिक अर्थात समकोण से अधिक, और 1/2 गुणन से कम अर्थात ऋजु कोण अर्थात 180 डिग्री से कम होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अगला है प्रतिवर्ती कोण। एक ऋजु कोण से बड़ा और एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है। इस आकृति में दर्शाए प्रकार का होता है। घड़ी पर कोण को देखिए, तो यहाँ पे जो कांटा है वो इसके साथ यहाँ पे, तो इस प्रकार जो कोण है एक ऋजु कोण से बड़ा अर्थात 180 डिग्री से बड़ा कोण है, उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो इन तीनों की परिभाषा आप लिखेंगे। और आइए हम बात करते हैं आज के गृह कार्य की। तो यहाँ पर निम्न को सुमेलित करना है, जैसे कि ऋजु कोण। तो ऋजु कोण से तात्पर्य होता है 180 डिग्री अर्थात आधा गुणन, आधा एकदम। ऋजु कोण से तात्पर्य है आधा, जैसे कि ये सीधा कोण है, ये यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बन गया तो ये आधा गुणन हो गया। तो जहाँ पे इसको मिलान करना है तो ऋजु कोण का हो जाएगा आधा गुणन। अगला है समकोण। समकोण का तात्पर्य 90 डिग्री, समकोण से हम कहेंगे 1/4 गुणन। और न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण हमने अभी पढ़ा है। तो न्यून कोण का मतलब होता है 1/4 गुणन से कम, और अधिक कोण का मतलब होता है 1/4 गुणन और 1/2 गुणन के बीच में। फिर अंतिम है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का होता है आधा गुणन से अधिक, यह प्रतिवर्ती कोण। इनको आप गृह कार्य के रूप में करेंगे। धन्यवाद।